हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, फ़ोटोशॉप लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। आज हम फ़ोटोशॉप में यूज़ किए जाने वाले डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में क्या क्या कवर होगा देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इमेज रेजोल्यूशन। इमेज रेजोल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स जो कि फ़ोटोशॉप में यूज़ होते हैं, जैसे PSD, टिफ, जिफ, JPEG, PNG और EPS। So what do you mean by image resolution? The number of pixels in a linear inch, PPI, means pixel per inch, is called image resolution. मतलब ये है कि इमेज में के 1 इंच पिक्सल पर इंच, एक स्क्वायर इंच पोर्शन में जितने पिक्सल्स कवर होते हैं उसको इमेज का रेजोल्यूशन कहा जाता है। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी रिच इमेज होगी और उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा, और जितने कम पिक्सल्स होते हैं उतना इमेज का साइज़ कम होता है, लेकिन कलर क्वालिटी पर इसका इफ़ेक्ट होता है। द मोर PPI द हायर द इमेज रेजोल्यूशन एंड द लार्जर द फाइल साइज। सिमिलरली जितने ज़्यादा पिक्सल पर इंच होंगे उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा और फाइल साइज लार्ज होगा। The standard screen resolution is 72 पिक्सल पर इंच। जो स्टैंडर्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है एक स्क्रीन पे विजिबल होने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए, वो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन आपका 72 पिक्सल पर इंच रखा जाता है। Images used for the web should have an image resolution of 72 ppi, जबकि प्रिंट के लिए ये सफिशिएंट नहीं होता। प्रिंट के लिए हम हायर रेजोल्यूशन इमेजेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि 200 ppi और मोर देन 200 ppi रेजोल्यूशन की इमेजेस प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। अब हम देखते हैं फाइल फॉर्मेट्स। तो सबसे पहले PSD। PSD फोटोशॉप का नेटिव फाइल फॉर्मेट होता है, जिसको फोटोशॉप डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। जो भी फाइल आप फोटोशॉप में न्यू क्रिएट करते हैं एंड देन उसको सेव कराते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो PSD फॉर्मेट में सेव होती है। PSD is one of the few file types that fully support all of the powerful features that Photoshop gives us, like layers, layer masks, adjustment layers, channels, paths, and so on. It also serves as your working file. तो जो PSD फाइल फॉर्मेट होता है वो फ़ोटोशॉप के सभी फीचर्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि लेयर्स, मास्क, लेयर मास्क, एडजस्टमेंट लेयर्स। आप एक फ़ाइल जब आप वर्क करते हैं तो उसमें डिफरेंट लेयर्स पे वर्क करते हैं, तो जब आप PSD फॉर्मेट में सेव करेंगे तो वो सभी एज इट इज़ सारे फीचर्स उसी फॉर्म में सेव होते हैं, जिससे कि आप जब दोबारा उस पे वर्क कंटिन्यू करेंगे या उसमें एडिटिंग करनी होगी तो उसके लिए आपको PSD फाइल की ही ज़रूरत होती है। इसीलिए इसको आपकी वर्किंग फाइल भी कहा जाता है। When we open an image in Photoshop, regardless of which file type the image was originally using, Photoshop temporarily converts it into a PSD file behind the scene. So we can work on it with all of Photoshop's tools, commands and features. तो जब हम फ़ोटोशॉप में कोई भी इमेज ओपन करते हैं, चाहे वो फ़ोटोशॉप की फ़ाइल PSD फाइल हो या ना हो, या फिर किसी और फॉर्मेट की इमेज हो, तो फ़ोटोशॉप ऑटोमेटिकली उसको PSD फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि उसके ऊपर डिफरेंट टूल्स और कमांड्स और फ़ोटोशॉप के फीचर्स यूज़ किए जा सकते हैं। There is no loss in image quality no matter how many times you reopen and resave a PSD file. PSD फाइल में इमेज की क्वालिटी में कोई लॉस नहीं होता, चाहे उसको जितनी बार आप ओपन करें, क्लोज करें या एडिट करें। All of your layers, layer masks, adjustment layers, etc. will be saved as part of the file, allowing you to go back
at any time and make changes to the image or continue working from where you left off. PSD फाइल में सभी लेयर्स, लेयर मार्क्स, एडजस्टमेंट लेयर्स सभी एज इट इज़ सेव होते हैं, जिससे कि आप उसमें दोबारा जाकर चेंजेस कर सकते हैं या जहाँ से आपने सेव कराया है उससे आगे अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं. द ओनली रियल डिसएडवांटेज टू PSD फाइल इज़ द लार्ज फाइल साइज. जो एक डिसएडवांटेज है PSD फाइल का वो ये है इसकी लार्ज फाइल साइज़. जो फाइल होती है उसका साइज़ काफ़ी लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू अदर फाइल फॉर्मेट्स जैसे कि GIF, JPEG, PNG, etc. So PSD file is the most important file you can have. Be sure to save a master copy of your work as a PSD file so you can always return to it in Photoshop when you need it. इसलिए फ़ोटोशॉप में वर्क करने के लिए एज अ वर्किंग फ़ाइल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक मास्टर कॉपी आप PSD फाइल में सेव करा कर रखें, जिससे कि जब आपको लेटर ज़रूरत हो तो दोबारा उसमें एडिटिंग की जा सके. नेक्स्ट है टिफ. टिफ की फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट. लाइक PSD फाइल, TIFF is one of the few files that support all of Photoshop's features. तो TIFF फाइल की भी क्या ब्यूटी है, यह भी PSD फाइल की तरह Photoshop के सभी फीचर्स को सपोर्ट करती है. Lossless compression that allows you to save photos with the highest possible image quality. इसमें भी लॉसलेस कंप्रेशन होता है, कोई लॉस नहीं होता है इमेज क्वालिटी में. हाईएस्ट पॉसिबल इमेज क्वालिटी के रूप में फ़ोटोज़ को सेव किया जा सकता है. द क्वालिटी कम्स एट ए प्राइस दो, एज TIFF फाइल्स कैन बी वेरी लार्ज स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद JPEG फाइल्स. तो जब क्वालिटी मेंटेन होती है, कोई लॉस नहीं होगा, कंप्रेशन लॉसलेस कंप्रेशन होगा, तो उस केस में क्या होता है, फाइल का साइज़ बहुत लार्ज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू JPEG फाइल्स. JPEG फाइल्स, GIF फाइल्स, उन सब में क्या होता है, फाइल साइज़ स्मॉल रहता है. लेकिन इससे आपको हाई क्वालिटी इमेजेस मिलती हैं और वो हाई क्वालिटी इमेजेस प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होती हैं. जैसे कि मैंने बताया, फोटोशॉप का जो नेटिव फाइल फॉर्मेट है PSD फाइल फॉर्मेट, वो एक वर्किंग फाइल होती है, उसको हम प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते हैं. लेकिन TIFF प्रिंटिंग पर्पस के लिए, कमर्शियल प्रिंटिंग के लिए एक स्टैंडर्ड माना जाता है और उसको हम प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. And is compatible with virtually all page layout programs like Quark Express and InDesign. और ये जो फॉर्मेट है ये compatible है दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं पेज लेआउट प्रोग्राम्स जैसे कि Quark Express और InDesign सॉफ्टवेयर्स, उनके साथ भी TIFF फाइल फॉर्मेट compatible होता है. Use the TIFF file format to save a flattened version of the image for print. तो अगर प्रिंटिंग के लिए जाना है तो हम TIFF फाइल फॉर्मेट में एक ऑप्शन होता है फ्लैटेंड इमेज का, यानी कि जो लेयर्स होती हैं वो सबको मर्ज करके फ्लैट कर देता है. तो प्रिंटिंग के लिए फ्लैटेंड वर्जन सेव करके TIFF का यूज़ किया जाता है. This makes it easy to tell just from looking at the file extension which version of your file is the master working file and which is the flattened print ready version. तो इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फाइल फॉर्मेट्स में कि सपोज़ अगर आपकी एक वर्किंग फ़ाइल है जो कि .psd एक्सटेंशन के साथ सेव है एंड जो आपको प्रिंट रेडी फाइल देनी है वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, .tiff एक्सटेंशन के साथ, जो कि फ्लैटेंड फॉर्म में होनी चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं GIF फॉर्मेट. बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है ये. इसका फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट. Graphics interchange file format takes an image and recreates it using a palette of no more than 256 colors. तो बेसिकली 8 बिट का 8 बिट कलर्स यानी कि 256 कलर्स 8 बिट का पैलेट होगा, क्योंकि 256 कलर्स होते हैं, डिफाइन किए जाते हैं ग्राफिक इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट में. GIF is a very efficient format that achieves very good compression for non-photographic images. तो GIF किस लिए यूज़ होता है, GIF से फाइल साइज़ बहुत रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लेवल का कंप्रेशन इमेजेस का अचीव किया जा सकता है, लेकिन नॉन फोटोग्राफिक इमेजेस के लिए जैसे कि स्केलर इमेजेस के लिए GIF मोस्टली यूज़ किया जाता है.
GIF also permits the creation of animated images by allowing a file to contain several different frames. GIF के ज़रिए आप एनिमेटेड इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए काफ़ी पॉपुलर है फाइल फॉर्मेट, जो कि आपको अलाउ करता है एक फ़ाइल को टू कंटेन सेवरल डिफरेंट फ्रेम्स, एक फ़ाइल को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स में ये आपको डिवाइड करके एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं. In addition, GIF images are one of the few types that can have a transparent background. इसके अलावा इसका एक और एडवांटेज है कि GIF फाइल फॉर्मेट में इमेजेस की बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो सकती है, मीनिंग दैट देयर इज़ नो नीड टू ऑलवेज डिस्प्ले ए रेक्टेंगुलर एरिया. ठीक है, तो हमेशा आपकी बैकग्राउंड एक रेक्टेंगुलर कलर्ड एरिया के तौर पे डिस्प्ले नहीं होगी, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं. एंड लॉसलेस कंप्रेशन इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है. नाउ द नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर इमेज फॉर्मेट इज JPEG. JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप. The Joint Photographic Experts Group created the JPEG standard. Joint Photographic Experts Group ने JPEG standard create किया 1990 में for the efficient compression of photographic images. Photographic images के efficient compression के लिए. तो JPEG allows varying levels of lossy compression. यहाँ difference क्या हो जाता है, यहाँ से compression जो होता है वो lossy होता है, यानी कि उसमें quality का, image quality का loss होता है. Letting you trade off quality against file size. तो जितना फाइल साइज रिड्यूस होगा उतनी ही क्वालिटी पर भी इफेक्ट होगा. Progressive JPEG is a way to rearrange the graphic data to permit a rough view of the entire image even when only a small portion of the file has been downloaded. तो प्रोग्रेसिव JPEG में क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इमेज डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको एक कंप्लीट इमेज डाउनलोड होने से पहले जब कुछ परसेंट ऑफ पोर्शन, स्मॉल पोर्शन ही डाउनलोड हुआ होता है, तो आपको एक रफ इमेज मिल जाता है, एंटायर रफ आइडिया मिल जाता है, व्यू मिल जाता है एंटायर इमेज का. तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव JPEG. JPEG 2000 ऑफर्स इम्प्रूव्ड कंप्रेशन इंक्लूडिंग लॉसलेस कंप्रेशन. तो जो JPEG का जो 2000 वर्जन है JPEG स्टैंडर्ड का, वो आप उसमें कंप्रेशन को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है एंड लॉसलेस कंप्रेशन भी इंक्लूड है, एंड सपोर्ट्स मल्टीपल रेजोल्यूशंस इन ए सिंगल फाइल. और एक ही फाइल में डिफरेंट मल्टीपल रेजोल्यूशंस को ये सपोर्ट करता है. बट इट हैज़ ओनली लिमिटेड सपोर्ट इन करंट वेब ब्राउज़र्स. लेकिन करंट वेब ब्राउज़र्स में बहुत ही लिमिटेड सपोर्ट इस स्टैंडर्ड के लिए अभी अवेलेबल है. नेक्स्ट है आपका PNG. PNG की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट. PNG इज़ ए स्टैंडर्ड डेवलप्ड इन 1996. 1996 में यह स्टैंडर्ड डेवलप किया गया एज एन ऑल्टरनेटिव टू एंड इम्प्रूवमेंट ऑन GIF. GIF के ऑल्टरनेटिव के तौर पे और उसका इम्प्रूवमेंट वर्जन. PNG files are also usually smaller than GIF files, so they will load even faster in a web browser. GIF files से भी स्मॉल साइज़ की होती हैं PNG files, जिससे कि वेब ब्राउज़र में वो फास्ट लोड होती हैं. PNG कैन compress an image more than GIF. कंप्रेशन भी इसमें GIF से ज़्यादा होता है, एंड सपोर्ट्स improved background transparency, opacity, but allows only single images without animation. जो GIF की क्वालिटी है कि वो उसमें बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, वो PNG भी सपोर्ट करता है और इम्प्रूव्ड वे में सपोर्ट करता है, लेकिन अलाउज ओनली सिंगल इमेजेस, सिर्फ सिंगल इमेजेस के लिए, विदाउट एनिमेशन. मीन्स स्टिल इमेज के लिए PNG फाइल फॉर्मेट यूज़ होता है, इसमें एनिमेशन क्रिएट नहीं होता है. जबकि JPEG में क्या था, JPEG में बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती, उसमें हमेशा स्क्वायर फॉर्म में वाइट या कलर्ड बैकग्राउंड लेयर रहेगी. द बिगेस्ट एडवांटेज ओवर JPEG इज़ दैट PNG इज़ अ लॉसलेस फाइल फॉर्मेट. दूसरा एडवांटेज JPEG के से PNG फाइल फॉर्मेट का क्या है, PNG सपोर्ट लॉसलेस फाइल फॉर्मेट. जहाँ JPEG में क्वालिटी लॉस होती है, वहीं PNG में क्वालिटी लॉस नहीं होती.
meaning that even though it still compresses image to reduce file size, और फाइल साइज रिड्यूस करने के लिए कंप्रेशन को अचीव किया जाता है बिना क्वालिटी लॉस के. You can even resave the same PNG file multiple times without degrading its quality, whereas JPEG files look worse each time you resave them. जितनी बार आप PNG फाइल्स को सेव करेंगे तो कंप्रेशन उस पर अप्लाई होता रहेगा और क्वालिटी में कोई डिग्रेडेशन नहीं होगा. जबकि JPEG फाइल्स को अगर आप रीसेव करते हैं तो जितनी बार रीसेव करेंगे उतनी बार वो वर्स होती चली जाती है. तो ये सब एडवांटेजेस हैं PNG फाइल फॉर्मेट के ओवर JPEG एंड GIF फाइल फॉर्मेट्स. अब देखते हैं कि डाउन साइड क्या है. द डाउन साइड इज़ दैट PNG इज़ नॉट अ वाइडली सपोर्टेड एज द JPEG फॉर्मेट. PNG बहुत ज़्यादा सपोर्टेड नहीं है JPEG के कंपैरिजन में, एंड PNG डज नॉट सपोर्ट CMY के कलर, विच मीन्स कमर्शियल प्रिंटर्स कांट यूज़ दैम. जो प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए जो कलर मॉडल यूज़ होता है वो होता है CMY के. तो CMY के कलर्स को PNG सपोर्ट नहीं करती, इसलिए वो प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए कमर्शियल प्रिंटर्स में यूज़ नहीं की जा सकती. Unfortunately, older web browsers may not support the PNG format, which means GIF is still the safest choice when browser compatibility is your main concern. जो ओल्डर वर्जन्स हैं वेब ब्राउज़र्स के वो भी हो सकता है PNG फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन GIF वाइडली सपोर्टेड है वेब ब्राउज़र्स के लिए आसानी से, इसलिए सेफ़ चॉइस है. तो अगर आप की वेबसाइट पे GIF इमेजेस हैं तो उसको सभी वेब ब्राउज़र्स इजीली सपोर्ट करेंगे और वो कंपैटिबल मानी जाती है, तो इसलिए वो सेफ़ चॉइस है यूज़ करने के लिए इन कंपैरिजन टू PNG. ऑल्सो वाइल GIF सपोर्ट्स एनिमेशंस, PNG डज नॉट. और GIF एनिमेशंस को सपोर्ट करती है जबकि PNG भी एनिमेशंस को सपोर्ट नहीं करती. PNG files are most often used in multimedia programs like Flash, as well as Keynote and PowerPoint presentations. तो बेसिकली PNG फाइल्स कहाँ यूज़ होती हैं ज़्यादातर? वो मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स में यूज़ होती हैं, जैसे कि फ्लैश, कीनोट और पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस में PNG फाइल्स यूज़ की जाती हैं. फाइनली आपका EPS आता है फाइल फॉर्मेट. इसको कहते हैं एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल फॉर्मेट. EPS is another print industry standard format that is been around for quite a while, but its use has been in decline over the years. तो EPS भी basically प्रिंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, प्रिंटिंग के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाता है जो कि काफ़ी टाइम से है, बट इसका यूज़ कुछ सालों से डिक्लाइन हो गया है. EPS फाइल्स आर नॉट रियली इमेज फाइल्स इन द ट्रेडिशनल सेंस. तो ट्रेडिशनली EPS फाइल्स सिर्फ इमेज फाइल्स नहीं होती, बल्कि क्या होता है, दे कंटेन अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ अ प्रिंटर शुड रिप्रोड्यूस द इमेज. उनके अंदर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसके लिए, प्रिंटर के लिए, कि उसको इमेज को कैसे रिप्रोड्यूस करना है. इसके नाम से ही पता चलता है एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट. एनकैप्सुलेटेड यानी जो कुछ स्क्रिप्टिंग इंस्ट्रक्शंस एनकैप्सुलेट की गई हैं इमेज के साथ उनको अटैच किया गया है. दे कैन बी इम्प्रूव्ड इनटू मोस्ट पेज लेआउट प्रोग्राम्स, but the encapsulated part means that the files are essentially logged and can no longer be modified unless they are reopened in Photoshop. तो डिफरेंट पेज लेआउट प्रोग्राम्स में EPS फाइल को इंपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन एनकैप्सुलेटेड होने की वजह से वो लॉक्ड होती हैं, ठीक है, और उनको फोटोशॉप में रीओपन करके मॉडिफाई जब तक नहीं किया जाता तब तक वो ओपन नहीं हो सकती. A preview image must be embedded in the EPS file. EPS फाइल क्रिएट करते वक्त उसमें एक प्रीव्यू इमेज एम्बेड होनी चाहिए, करनी होती है. When you save it in Photoshop, if you want it to be viewable on screen while when working in your page layout program. तो अगर आप अपने पेज लेआउट प्रोग्राम में वर्क कर रहे हैं किसी और उसमें इसको एम्बेड करते हैं तो उसका प्रीव्यू देखने के लिए एक प्रीव्यू इमेज EPS फाइल जब आप सेव करेंगे फोटोशॉप में उसमें एम्बेड होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इसको इसका प्रीव्यू नहीं कर सकते.
until the layout is printed, जब तक कि लेआउट प्रिंट नहीं होती प्रिंटिंग से पहले। तो ये थी डिटेल्स अबाउट EPS एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फॉर्मेट। तो इस लेक्चर में हमने कुछ पॉपुलर इमेज फॉर्मेट्स, ग्राफिक इमेज फॉर्मेट्स जो कि फ़ोटोशॉप में से आप यूज़ करते हैं और जिसमें इमेजेस को सेव किया जा सकता है, कवर किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।